केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के स्टूडेंट्स लक्ष्य वाधवा, सना चौहान और मृदुल नागर जो है हमारे साथ में है। बहुत अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुए हैं। 1 बाय 1 इनसे बात करेंगे, इन्होंने कैसे तैयारी की और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया है। सबसे पहले तो इन तीनों को केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस सफलता को है वो अर्जित करने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए। इस कड़ी में मैं सबसे पहले लक्ष्य वाधवा को है वो आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पे है वो आए और सम्मान भी स्वीकार करें और अपनी सफलता की स्टोरी भी है वो बताए। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस बनने के लिए, अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने के लिए। लक्ष्य वाधवा के बारे में कुछ शॉर्ट में मैं बता दूं आपको। 192 रैंक से सेलेक्ट हुए हैं ये, 192। और पापा इनके एडवोकेट्स हैं, मदर जुडिशियल ऑफिसर है इनके। एलएलबी इन्होंने सुबोध लॉ कॉलेज से 2023 में की। आरजेएस में फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका और मीडियम इनका इंग्लिश है। अपने कोचिंग से ये प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस का कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, मॉक इंटरव्यू, ये सब इन्होंने लिया है। और अब इनसे खुद से हम सुनेंगे कि इन्होंने अपनी किस तरीके से वो तैयारी की और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में ये है वो सफल हुए। तो उस सफलता की जो यात्रा है उससे आपको है वो रूबरू है वो करवाया जाएगा। यस लक्ष्य, थोड़ा सा करा दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य वाधवा है। जैसे सर ने बताया, मैंने सर से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों से जुड़ी हुई हूँ और सर ने काफ़ी गाइड किया मुझे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि लॉ सबका इक्वल होता है। हम जब लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ बराबर, क्योंकि हम 5 साल पढ़ के आते हैं, लेकिन साथ में आप हिंदी इंग्लिश पर ज़रूर ध्यान दें। जितना आप लॉ पे फोकस करें उतना ही आप हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही टाइम दें, क्योंकि प्रीलिम्स में ये होता है कि एंड में हम लॉ पढ़ते रह जाते हैं और हिंदी इंग्लिश को हम सोचते हैं एंड में कर लेंगे। बट हिंदी इंग्लिश के बिना ना आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ना आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो बराबर रखें। चारों पिलर्स हैं हमारे, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी और इंग्लिश, तो इनको इक्वली वेटेज दें, इक्वली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस बार जैसा भी ऐसे राइटिंग में इंग्लिश में हुआ उस पर मैं नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश और हिंदी से। लॉ थोड़ा बहुत 19-20 होगा, चलेगा, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी आप शुद्ध लिखने की कोशिश करें। भले ही आपका कोई सा भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, हिंदी पे भी उतना ही अच्छा कमांड रखें और अपना इंग्लिश पे भी। और साथ में टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। टेस्ट सीरीज से आपको पता लगता रहेगा, आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहेंगे कि आप अभी कहाँ पर हैं, आपका क्या अभी स्कोर चल रहा है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। टेस्ट सीरीज कभी ना छोड़े। और मैंने जो गलती करी थी, जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था तो मुझे जजमेंट राइटिंग लिखना नहीं आता था, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने जजमेंट कभी इतना पढ़ा भी नहीं था। तो जजमेंट राइटिंग को जैसे ही आपकी आईपीसी की फर्स्ट रीडिंग हो जाती है तो आप जजमेंट राइटिंग लिखना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि जजमेंट और ऐसे राइटिंग आपको काफ़ी ऊपर ले आएंगे। मार्क्स आपको क्वालिफाई करने में जजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंस के अंदर। तो ये ना गलती करें कि अच्छा प्रीलिम्स हुआ, क्योंकि इस बार हमको बहुत कम टाइम मिला था, आप लोगों को पता ही होगा ये चीज़। तो ये ना सोचे कि बाद में करूंगा, बाद में हो जाएगा। आप जजमेंट को भी पहले से दें और ऐसे राइटिंग की अपनी एक बुक तैयार रखें जो भी कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, इन पे आप बना के रखें अपने। तो ये ना हो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मेंस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू साथ में होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें जज ही बनना है। तो हम ये ना सोचे कि हम पहले प्री का पढ़ लेते हैं, फिर हम मेंस का पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू का देखेंगे। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से आप सब कुछ स्टार्ट रखें। और सर की आपके पास गाइडेंस है ही, सर आपको अच्छे से बीच बीच में गाइड करते ही रहेंगे। मैंने सर से प्री भी लिया, प्री में भी सर ने काफ़ी हेल्प करी। क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, सर के ऐसे क्वेश्चंस है कि वो आपको पेपर में दिखेंगे। मेंस में भी सर के क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इंटरव्यू में तो बहुत ही सर ने अच्छा गाइड किया मेरे को, मेरे 20 मार्क्स से इंटरव्यू में। तो जो सर बता रहे हैं उसको फॉलो करते रहें और मैं चाहूँगी एक दिन आप भी यहाँ आए और ऐसे ही गाइड करें बच्चों को। थैंक यू सर। हिंदी ऐसे में कितने मार्क्स? सर मेरे 26 थे। 26 अच्छे मार्क्स हैं। और इंटरव्यू में आपको 20 मार्क्स। 20 मार्क्स इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले। यस, एक दो सवाल रहेंगे लक्ष्य से मेरे। एक तो जो प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज थी और जजमेंट राइटिंग था, इसका
जो आपने हमारे यहाँ से लिया, आपको एग्जाम में रियलिटी में कोई फायदा मिला आपको? सर बिल्कुल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने जैसा बोला सर ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो इस तरह से प्रिपेयर करे हैं, सर का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्वेश्चंस आपको वहाँ दिखेंगे, आपको लगेगा ये तो मैं टेस्ट सीरीज में लिख चुका हूँ। तो वो चीज़ बिल्कुल सर की बहुत हेल्प करेगी। बिना टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता है, आप पढ़ते जाओ, आप सोचो बाद में टेस्ट दूंगा, नहीं, साथ साथ टेस्ट दो, डेली टेस्ट हो रहे हैं तो डेली टेस्ट दो, वीकली हो रहे हैं, मंथली हो रहे हैं, टेस्ट कभी मिस नहीं करने हैं। चाहे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कई बार मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, आपने टेस्ट देते रहना है। उससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट देने से। नए जो कैंडिडेट है ये नेक्स्ट आरजेएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनको कुछ नटसेल में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नटशेल में यही है कि निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही आप मेहनत करोगे उसका फल हमेशा मिलता है, तो तैयारी करते रहें और सफलता हमेशा अवश्य मिलेगी। थैंक यू। अगली कड़ी में सना